आज हम लोग ग्रुप डी का सेट देखेंगे, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि शिवानी 10% प्रति वर्ष की दर से उधार देती है और वर्ष के अंत में चुकाती है। तो देखिए 10% रेट से अगर 1 साल के लिए देता तो 10% रेट होता। और फिर बोल रहा था आपसे कि फिर वह 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित करती है। तो अर्धवार्षिक रहने पर रेट आधा हो जाता। तो रेट था 10%, तो 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5%। और टाइम जो होता है डबल हो जाता था। 1 वर्ष का दोगुना करें, 1 वर्ष में छमाही लीजिएगा तो 1 वर्ष में छमाही कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो 5% रेट से 2 साल का CI क्या होगा, तो 5% से 2 साल का CI हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। देखिए 1 वर्ष में 10% है और अर्धवार्षिक लिया तो कितना हो गया 10.25%। तो देखिए तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10% और 10.25% का डिफरेंट कितना होगा, तो बोलिएगा 0.25% का डिफरेंट होगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिससे उसे 6 रुपया लाभ होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 6 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 6/0.25। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ पे और 2 जीरो पर चल जाएगा। तो अब काटिए 25 चौका कितना होगा 100 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 24 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सुनील अपनी आय का 40%, तो मान लीजिए सुनील का आय 100% उसका इनकम है और ये बोल रहा था कि 40% अपने बड़े बेटा को देता है। तो 100 का 40% तो 40 होगा, तो बचेगा कितना 60% बचेगा। फिर बच रहा है शेष का 30%, तो 60 का 30% कितना होगा, तो 60 का 30% 18 होगा। तो 18 छोटा बेटा को देते कितना बचता होगा 42 बचता होगा। फिर बोल रहा है कि फिर बाकी का 20% दोस्त को देता है। तो 42 का 20% करेंगे तो कितना होगा, तो 42 का 10% 4.2 हो जाएगा और 20% 4.2 का दोगुना करेंगे तो 8.4 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो 42 में से 8.4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 33.6 बचेगा। और क्वेश्चन में 33.6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कि 33.6 का वैल्यू कितना है 504 है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो सब तो परसेंट में है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेगा 504/33.6। तो 10 डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 चल जाएगा। और आय पूछ रहा था, इनकम तो 100 था तो 100 से गुना कर देते, इसको से काटेंगे तो ए जो है 15 बार में कट जाएगा। और 15 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 48 आपसे कहा जा रहा है कि सूरज अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि सुमित जो है उस काम को 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को ख़त्म करने के लिए 396 रुपया का मतलब ख़त्म करने का ठेका लेता है। यदि वे अमन की सहायता से काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, इसका मतलब सूरज प्लस सुमित और प्लस अमन मिलकर काम को 4 घंटा में ख़त्म कर देता है। तो टोटल वर्क निकालिए, तो 18, 16 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो 144 हो जाएगा। तो 18 गुना 8 144, 16 में 44 यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे काटिएगा तो 36 बार में 1 कट जाएगा। अब देखिए तो सूरज और सुमित मिला के 17 है और सुमित सूरज और अमन मिला के 36 है। इसका मतलब अमन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अमन का एफिशिएंसी हो जाएगा 36 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 19। यानी कि अमन का एफिशिएंसी कितना हो गया 19। तो जिसका जितना एफिशिएंसी रहेगा उतना ही उसको प्रॉफिट मतलब पैसा मिलेगा। और टोटल है कितना, तो 36 है टोटल एफिशिएंसी। और टोटल पैसा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 396। तो हम बोलेंगे कि 36 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 396। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो 396/36। आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो बोला अमन का। अमन कितना है 19 है, तो इसको 19 से गुना कर दीजिए। देखिए 36 का 36 एक बार में, तो यहाँ पे बचेगा 3 और 3 पे 6 36 फिर कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। अब 19 गुना 11 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 209 रुपया मिलेगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 - √3। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, तो आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सेक
और tan। देखिए सेक, देखिए तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो हम बोलेंगे सेक 60 डिग्री बराबर 2, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 पता हो गया, तो tan 60 का मान कितना होगा, तो √3 होगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है आपसे कि बस से यात्रा करते हुए एक आदमी 1 मिनट में 16 बिजली के खंभे गिनता है। अब प्रत्येक खंभा 50 मीटर की दूरी पर है, तो बस की गति क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए जी, ये बोल रहा है कि 16 बिजली के खंभा गिनता है, जितना खंभा होता है इससे एक कम गैप होता है, और 2 पोल के बीच का दूरी दिया हुआ कि 50 मीटर। तो पोल है 16, तो गैप कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15 गुना, और गैप के बीच की दूरी कितना है 50, ये हो जाएगा। ये मीटर में है और मेरा आंसर किलोमीटर में दे रहा था। मीटर को किलोमीटर में प्रति सेकंड मतलब किलोमीटर बताने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस निकल गया। अब चूँकि पार कितना देर में करा था, 1 मिनट में, तो मिनट को घंटा में बताने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया। अब इससे काटिएगा तो ई कट जाएगा 20 बार में, और इससे काटते ही हो जाता 3, ई हो जाता कितना 4 से कटता। इसका मतलब 3/4 अगुना 60/1 हो जाता। जब इससे काटते ही 15 बार में कट जाता, अब 15 गुना 3 कर देते कितना होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहा जा रहा है कि गाय और मुर्गी के कुल सिरों की संख्या 60। तो इसको बनाने का तरीका तो यह है कि आप इसको इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व करते हैं। हम आपको इक्वेशन से सोल्व करके दिखा देते हैं। अगर गाय को मान लेते हैं कि गाय है जो x है, और मुर्गा को मान लेते हैं, मुर्गा की संख्या को मान लेते हैं y, तो x + y सिर की संख्या बोला है कि 60। बताइए गाय के 4 पैर होते हैं तो इसको कर लेते 4x, और मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो इसको बोले 2y, बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ 190। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन को सेकंड मानते हैं। अब दोनों को सोल्व करते हैं, तो दोनों को सोल्व करते हैं। आपको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए गाय की संख्या यानी x का वैल्यू निकालना, तो y को काट दीजिए। तो पहले y को बराबर किए, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं 1 से गुना करते हैं। जैसे गुना करेंगे तो a हो जाएगा 2x, और a हो जाएगा 2y, तो a हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा जी 190। जब इक्वेशन को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस ई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2x, और ई बचेगा कितना -70। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 70/2, 35 से कट जाएगा, यानी गाय की संख्या कितना हो जाएगा 35। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि यदि विचरण का प्रसारण 144 तो मानक गुणांक 40% है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानक विचलन बराबर क्या होता है, तो मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं। तो प्रसरण का वैल्यू दिया हुआ 144, तो यहाँ पे डालिएगा 144, तो 144 कितना हो जाएगा, तो मूल कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब आपको निकालना है विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक बराबर फार्मूला होता है, विचलन गुणांक का फार्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%। क्या होता है जी 100% होता है। अब देखिए मानक विचलन का वैल्यू दिया हुआ है कि ये 12 है, माध्य का वैल्यू तो नहीं पता, तो माध्य रहने देते हैं, और विचलन गुणांक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40%, और गुना क्या है 100%। तो देखिए तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, इसको से काटे तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसको से काटेंगे तो 4 गुना 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 10 गुना 3 करें तो 30 हो जाएगा, तो माध्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माध्य का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर कितना 30। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्वेश्चन नंबर 51 छूट गया, तो उसको हम लास्ट में बता देंगे, अभी सीरियल नंबर से बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है,
कह रहा है कि सुमित 2 कुर्सी बेचता है, पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 2 चेयर मान लेते हैं, एक चेयर 1 हो गया और एक चेयर कितना हो गया 2 चेयर मान लिए। बोल रहा है कि पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली कुर्सी को 40% लाभ पर बेचता है, तो 40% लाभ पे बेचेगा, तो 40% को अगर फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिएगा तो इसको 2/5 बोलते हैं। इसका मतलब 5 का जो सामान है वो 7 में बेचेगा। और फिर आपसे बोल रहा है कि दूसरी कुर्सी को 40% हानि पे बेचता है, तो 40% हानि पे बेचता है। इसका मतलब इस 40% को 2/5 बोलेंगे, यानी 5 के सामान को 2 रुपये कम में बेचेंगे, यानी 2 रुपये घटा के सकते बनेंगे। 5 के सामान को कितना बेचेंगे सर? 3 में बेचेंगे। ये दोनों का हम रेशियो निकाल ली। अब आपसे कहा जा रहा है कि पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य का बीच का अनुपात क्या। अब शुरू में क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर है। देखिए तो पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पे 7 है और दूसरी का क्रय मूल्य यहाँ पे 5, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। क्वेश्चन में बोला था बराबर, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 और यहाँ हो जाएगा कितना 7×5 = 35। यहाँ पे करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 और ये हो जाएगा कितना 21। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आपसे पूछा जा रहा था क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य। तो पहली का क्रय मूल्य कितना है सर जी 25, तो पहली का क्रय मूल्य हो गया 25 और दूसरा का विक्रय मूल्य कितना होगा तो 21, तो यानी 25/21। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 मतलब 55 देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 3 बर्तन ABC, 3 गो बर्तन, तो मान लेते हैं A है, B है, C, 3 गो बर्तन। और वो बोला जा रहा है कि जिसमें चीनी और पानी है और 1:3, 3:5 और 4:5 के अनुपात में है। बर्तन की क्षमता इफिशियंसी दिया हुआ है कि बर्तन का इफिशियंसी कितना है, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो रेशियो को कांस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1x कर देते हैं, इसको 2x कर देते हैं, इसको 3x कर देते हैं, रेशियो कांस्टेंट होगा। अब आपको बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि हर एक बर्तन का मतलब क्वांटिटी चीनी और पानी का अलग अलग दिया हुआ। तो पहले वाला बर्तन में जो है, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं शुगर और यहाँ पे कर लेते हैं वाटर। तो पहले ए वाला बर्तन में जो है शुगर 1:3 के अनुपात में है और बी वाला में क्या है, तो यह 3:5 के अनुपात में, और सी वाला में क्या है, तो सी बर्तन में जो है वो दिया हुआ था 4:5 के अनुपात। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि तीनों बर्तन को एक साथ उड़ेल दिया जाए, मतलब चौथे बर्तन को उड़ेल दिया जाता, तो चौथे बर्तन में चीनी और पानी का अनुपात क्या है। हम ऐसा करते हैं, टोटल चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं, कुल चीनी क्या है, कुल चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। तो देखिए तो ए में चीनी 1 है और वाटर 3 है, इसका मतलब टोटल 4 हो जाएगा, यानी 4 हिस्सा में 1 हिस्सा क्या होगा, चीनी हो जाएगा। और एफिशिएंसी ए का कितना है, तो x है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/4। बर्तन में 1 हिस्सा चीनी हो गया, अब वाटर का हिस्सा हो गया 3, तो टोटल हो गया 4, तो इसको 1/4 लिख दिए। एफिशिएंसी कितना है 1 से, इसको 1 से गुना कर दिए। अब हम दूसरा का निकालते हैं। दूसरा में आइएगा तो चीनी है 3 और वाटर है 5, टोटल हो गया 8 और उसमें चीनी की मात्रा कितना है 3, और बी बर्तन की क्वांटिटी कितना है, क्षमता 2x, तो इसको 2x से गुना कर दीजिए। अब आइए सी के पास, तो सी में चीनी कितना है सर जी, तो 4 और टोटल कितना है 5, तो जोड़ेंगे तो टोटल तो हो गया 9 और चीनी की मात्रा कितना हो गया, तो बोलेंगे 4, और इसका इफिशिएंसी कितना सी का, तो ये 3x। अब हम इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे तो करेंगे तो x/4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कटेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 3x/4, और यहाँ पे काटेंगे तो 3 3 जो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 12 और ये कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे करेंगे तो 3 से कटेगा तो कितना 9x हो जाएगा, और ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो 16 9 25 और 25 से 3 28, इसका मतलब 28x/12। चीनी की मात्रा निकलेगा कितना 28x/12। अब हमको किसका निकालना है, वाटर, तो वाटर का निकाल लीजिए। अगर हम वाटर का निकालें तो देखिए वाटर कितना होगा, पहले तीनों का एफिशिएंसी कितना है सर जी, तो ये हो जाएगा 1x 2x 3x, यानी टोटल मिला कर
इफिशियंसी कितना हो जाएगा 6x। अगर 6 टोटल में से चीनी की मात्रा को घटा दें तो पानी की मात्रा निकल जाएगा। तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, तो पानी की मात्रा जो हो जाएगा 6x माइनस 20x बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। तो 72x माइनस 28x बटा 12 कर देते हैं। तो जब इसको घटाएंगे 72 में से 28 को तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 44x बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या निकला, तो ये निकला पानी। आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए हमको कि शुगर और वाटर का अनुपात आपको बताना था। तो शुगर कितना है सर जी, ये हो जाएगा 28x बटा 12 और पानी कितना है, तो ये है 44x बटा 12। रेशियो में निकालना था। देखिए तो 12 से 12 खत्म हो गया, x खत्म हो गया। इसको काटेंगे अगर हम 4 से तो इस 7 बार में कटेगा, 7 चौक 28। अगर इसको हम 4 से काटते हैं तो 11 बार में कटेगा। ये जो रेशियो आएगा 7:11, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है कि समुद्र में स्थित एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर से दो नाव उसकी ओर आ रही है। मान लीजिए ये प्रकाश स्तंभ और एक नाव इधर से जा रहा है और एक नाव इधर से आ रहा है। एक नाव इधर से इधर जा रहा है, एक नाव इधर से इधर आ रहा है। तो आएगा तो देखिए ये यहाँ पे ऐसा उन्नयन कोण बनेगा और यहाँ से ऐसा उन्नयन कोण। आपसे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दूसरे की ओर प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहा है। तो दोनों नावों को प्रकाश स्तंभ की चोटी पर देखने पर उन्नयन कोण 30 दो। तो यहाँ से अगर देता है चोटी पे तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो बनता है ये 30 डिग्री बनता है और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है 45 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा था यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर, इसका हाइट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि ये 100 है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों के बीच की दूरी बताइए। मैंने ए वाला टोटल डिस्टेंस वो आपसे पूछ रहा है ये क्या हो। अब देखिए 45 डिग्री के सामने वाला ए है 45 डिग्री, पहले देख लीजिए। तो ये प्रकाश स्तंभ है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90 होगा। तो इसको सिर्फ बात करें तो ये त्रिभुज को लेंगे तो ये होगा 30, ये होगा 90, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 60। अगर हम इसको ले तो यहाँ 45 है तो ये भी कितना होगा सर जी, ये भी होगा 45 होगा। तो 45 डिग्री के सामने 1 होता है, ये 45 है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 होता है, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 हो जाता है। यानी टोटल लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि देखिए 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ। तो हम लिख लेते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। और आपको टोटल डिस्टेंस पूछा तो टोटल डिस्टेंस है कितना, तो ये है √3 + 1, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इतना गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और √3 का मान क्या होता है, तो 1.73 प्लस कितना 1 इंटू क्या करेंगे 100 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2.73 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 100। जब इससे गुना करेंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और इसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा 273 मीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि √24649 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को निकालने के लिए हम अपने वीडियो में इसका हम वीडियो बना स्क्वायर रूट का हम वीडियो बना कर डाल दें। अगर आपको देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मेरा पढ़ाई अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा भाई के नाते ही कहें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आइए क्वेश्चन में आते हैं। तो दिया हुआ था कि √24649 का रूट निकालना। तो देखिए क्या दे यूनिट प्लेस पे 9 है तो या तो यहाँ पे हो जाएगा 3 या तो यहाँ पे होगा 7। और जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पीछे से 2 नंबर को हटा देते हैं, तो अब कितना बचा 246 बचा। तो देखिए तो 246 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इससे जस्ट पहले जाकर देखते हैं। तो इससे जस्ट पहले हम जाएंगे तो 225 होगा जो 15 का स्क्वायर होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो ये जो नंबर है इस नंबर से पहले स्क्वायर देखते हैं और इस नंबर के बाद में देखते हैं। तो 16 के बाद में 15 के बाद एक नंबर आएगा 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 आएगा। अब देखिए जो
246 के बाद तो किसी का स्क्वायर तो था नहीं, तो इससे पहले हमको 15 का स्क्वायर लेना पड़ा, तो हम यहाँ पे वैल्यू भी ले लेंगे 15 और यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे भी 50। ये हो गया। अब आपको देखना है कि 246 जो है किस नंबर के नियर है, 225 के पास में है कि 256 के पास में। तो आप देखिएगा 256 के ज़्यादा पास में, यानी बड़े नंबर के पास में। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 157 बड़ा है, इसलिए यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि 60, 96, 108 का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 4320। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। 59 देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल में 10 से गुना करके दोनों को बराबर कर देते हैं। हो गया। फिर बोल रहा है कि और शेषफल का 5 गुना। भाजक जो है, भाजक शेषफल का 5 गुना, ये 5 गुना है, तो इसमें हम 5 से गुना करके दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों बराबर हो गए। अब आपसे बोल रहा है कि शेषफल 36 है, तो इसका वैल्यू 36 लिखिए। 36 गुना 5, तो 36 गुना 5 करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, यानी भाजक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और इस 180 को यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 180 और यहाँ है 10। देखिए तो 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी भागफल का वैल्यू कितना हो गया, 18। यानी भागफल का वैल्यू हमको पता चला कि भागफल कितना है सर जी, तो ये है 18। और आपसे पूछा क्या जा रहा था कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाज बजाइए, तो भाज बराबर क्या होता है, तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो बताइए भाजक कितना है, तो भाजक जो है 180 है, अभी हम निकाले थे, देखिए गुना भागफल क्या है, तो ये 18 है, और शेषफल कितना दिया हुआ, तो 36 दिया हुआ। 18 में 18 से गुना करेंगे तो 324, एक जीरो बैठा देंगे और इसमें 36 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो होगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये 32। इसका मतलब 32 76, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहा जा रहा है कि दिया गया पाई चार्ट में वर्ष 2020 के विभिन्न मोबाइल कंपनियां में कुल बिक्री का सैमसंग क्या होगा। तो देख लिया, आपको पूछ रहा है कि तो सैमसंग कंपनी का, तो सैमसंग कंपनी का जो है परसेंटेज 18% और टोटल परसेंटेज करिएगा तो ये सब मिला के हो जाएगा 100। और इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 360 से गुना करते हैं। तो देखिए 0 0 खत्म हो गया, सैमसंग का निकल रहा है, सैमसंग। इससे काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। 18 गुना 18 करेंगे तो 324 हो जाएगा, 324/5 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, 2 × 4 = 24 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, अब 0.8 हो जाएगा। जो एंगल बनेगा 64.8 डिग्री का बनेगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 कह रहा है कि 10 वर्ष बाद शान की आयु, तो हो जाएगा शान की आयु करण की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो एक शान हो गए और एक करण हो गए। और बोल रहा जा रहा है कि यदि वर्तमान में शान की आयु करण की आयु से 9 वर्ष अधिक है, अगर करण 1 साल का होता तो शान जो होते x + 9 साल के होता। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा था, क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा जा रहा था कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद करते तो शान जो होते x + 9 + 10 होता, और 10 वर्ष पहले करण, तो ये हो जाएगा x - 10 हो जाए। 10 वर्ष पहले करण कितना होता, x - 10 होता। अब आपसे कहा जा रहा था कि 10 वर्ष के बाद शान की आयु करण की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो करण की 10 वर्ष पहले की दुगना था कौन, शान, तो हम करण में 2 से गुना करके दोनों को बराबर कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा x + 19 हो जाएगा, और जो a जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x को उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो a हो जाएगा 2x - x बराबर 19 + 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना होगा, 39। अब x है कौन, तो करण है, तो करण का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 39 वर्ष, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है -8 प्लस √284 प्लस
13 प्लस √144। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखे। देखिए 144 का रूट कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। जब इसमें 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 289 किसका होता है तो ये होता है 17 का होता है। तो यहाँ पे आ जाइएगा तो ये हो जाएगा -8 प्लस कितना 17, तो यहाँ पे हो जाएगा √9। √9 किसका होता है 3 का, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।